आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत ईएफएम का जो पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत अपना जो चैप्टर चल रहा था रेशियो एनालिसिस का, उस रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अपने जो टाइप्स हैं रेशियो के, उसमें अपने लिक्विडिटी रेशियो के जो 3 प्रकार थे वो हमने पढ़े हैं, जिसमें करंट रेशियो था, क्विक रेशियो था, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो था। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, क्रियाशीलता अथवा कार्यशीलता अनुपात। ये जो एक्टिविटी रेशियोज हैं किसी संस्था के उसकी जो कार्यशीलता है, कार्य निष्पादन की जो कार्यशीलता है प्रबंधन के लिए, उसके मूल्यांकन करने का काम करता है। तो जो एक्टिविटी रेशियो है उसमें सबसे पहला रेशियो आता है इसमें स्टॉक अथवा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। स्टॉक अथवा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो एक तो होती व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उसमें किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यदि कोई निर्माणी संस्था उसमें कैसे ज्ञात किए जाएंगे, और जो अन्य कोई संस्था है उसमें किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि जो व्यापारिक संस्थान है उनके अंतर्गत आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें यदि हम परचेज जोड़ दें और डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनको जोड़ दें और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि मान ली कोई संस्था निर्माणी संस्था है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैंने दे रखा है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालेंगे, उत्पादन की लागत, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कंज्यूम कितना होगा उससे प्लस डायरेक्ट लेबर क्या लगी, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुए, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये निर्माण संस्था के लिए क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि मान लीजिए अन्य कोई संस्था है तो उसमें अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर आएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यदि आपके वहां पर परचेज के या ये आपने नहीं दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे अपन? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक है उसको अपन 2 करके और आपका एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूचना ही नहीं दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक अथवा नेट सेल अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी स्थिति नहीं बन रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नेट सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसी स्थिति होगी संस्था में हम उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम स्टॉक अथवा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज आपका 45,000 है, क्लोजिंग कैरेज इनवार्ड आपका 5,000 है, सेल्स आपकी 75,000 है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 है। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमें क्या निकालना है, स्टॉक अथवा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर ज्ञात करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें 20,000 प्लस परचेज कितना है इसमें 45,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो कैरेज इनवार्ड है क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो प्लस 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है इसमें 20,000। तो ये आ गया आपका 20,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 70 माइनस
20, तो ये कितना आ गया 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आ गया 50,000। इसके बाद आता है इसमें अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसमें कितना है 20,000। ओपनिंग स्टॉक भी 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 20,000 है। ये कितना आ गया इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 20,000। तो आपका जो एवरेज स्टॉक का हो गया 20,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया आपका 50,000। अब इसको फॉर्मूला फिल कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है 20,000। तो ये कितना आ गया आपका 2.5 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशो हुआ। यानी कि 1 रुपए की इन्वेंट्री रख करके हम 2.5 गुना हम सेल्स कर रहे हैं। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर से जितना ज्यादा होगा संस्था के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो स्टॉक के अंतर्गत मिनिमम बैलेंस रख करके और सेल्स ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि 2.5 गुना यानी कि 2.5 टाइम्स जो है वो स्टॉक टर्नओवर रेशो है कि 1 रुपए के स्टॉक का मूल्य रख करके और आप 2.5 गुना तक बिक्री कर रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 35,000, क्लोजिंग स्टॉक दिखता है 45,000 और सेल्स दे रखी है आपकी 4 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 30% ऑफ सेल्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा? क्योंकि इसमें नेटली व्यापारिक संस्था है नहीं, मान लीजिए निर्माण संस्था है, तो इसमें सेल्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डेटा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए अपन को ये फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी है इसमें 4 लाख, 4 लाख माइनस 30% ऑफ सेल्स, 30% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी है 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 30% ऑफ सेल्स। तो 30% सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 4 × 12, 1,20,000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 4 लाख में से आप 1,20,000 माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी 2,80,000, 2,80,000। अब इसमें क्या देता है आपको फॉर्मूले में क्या लगाएंगे अपन? ये तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। उसके बाद क्या है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक में क्या करेंगे अपन? ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 35,000 अपॉन प्लस क्लोजिंग स्टॉक में देखिए ओपनिंग स्टॉक तो है 35,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 45,000। ये हो गया आपका 80,000 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 40,000। तो 40,000 आपको क्या गया एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला फिट कर दीजिए आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके 2,80,000, एवरेज स्टॉक आएगा 40,000 7 टाइम्स। तो इसमें जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आया बहुत ज्यादा है 7 टाइम्स है। यानी कि इस संस्था की जो व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है कि स्टॉक के अंतर्गत इन्वेंट्री के अंतर्गत बहुत कम पैसा रख करके और कई गुना लो मार्जिन प्रॉफिट के ऊपर आप जो है ज्यादा बिक्री कर रहे हैं। यानी कि बिक्री जो है इसकी बहुत ज्यादा हो रही है कि 1 रुपए का स्टॉक रख करके हम 7 गुना बिक्री तक हम कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा है स्टॉक अथवा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो बताता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एवरेज स्टॉक के बीच में अनुपात किस प्रकार से है, कितने टाइम्स गुना यानी कि स्टॉक कितने गुना हम बिक्री करते हैं। तो आज की टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।